गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th के अंदर चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री में अशोका की बात चल रही थी और अशोका ने जो धम्म को अपनाया, जो कलिंग युद्ध के बाद उसकी जो काया पलट हुई और उसने धम्म यात्रा या धम्म को जो फॉलो किया, तो धम्म के बारे में हम बात करते हैं आज। अशोका एस्टेब्लिश आइडियल्स फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड। क्या कहा कि धम्म को हम कह सकते हैं कि किसी मैनकाइंड की मोरल डेवलपमेंट के, उसके नैतिक उत्थान के लिए जो धर्म का प्रचार किया गया उसे क्या कहा गया? धम्म कहा गया। कि किसी व्यक्ति के अंदर जो अवगुण हैं, जो उसमें दोष हैं, उनको दूर करके उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए जो काम किया जाए उसे इन्होंने क्या कहा? धम्म कहा। दीज वर कॉल्ड धम्म, और यही क्या कहलाए? धम्म कहलाए। डेफिनेशन ऑफ अशोका धम्म हैज बीन गिवन इनटू द सेकंड एंड सेवंथ रॉक एडिक्ट्स according to him and joining all the evil actions and welfare of the entire world। क्या बताया कि इसकी जो डेफिनेशन है वो सेकंड और सेवंथ अभिलेख के अंदर जो रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों के ऊपर लिखे पाए गए हैं और उनपे इनकी डेफिनेशन दी गई है कि किन किन चीजों को दूर करके इंसान धर्म को स्वीकार कर सकता है, धर्म को ग्रहण कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम एंड ऑल द इविल एक्शंस एंड वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और इस प्रकार की बुराइयों को, इन इविल्स को हम छोड़कर और एंटायर वर्ल्ड में वेलफेयर या समाज उपयोगी कामों को हम फॉलो करें या लोगों के हित का काम करें, मानव मात्र या मानवता के हित की बात करें, समाज के हित की बात करें, तो वही सही मायने में क्या होगा? धम्म होगा। एंड कंपेसिंग ऑफ द चैरिटी एंड ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ द एक्शंस इज धम्म। और क्या बताया कि हमारे पास दान करने के लिए धन हो, अगर हमारे पास एक्सेस हो तो हमें दान भी करना चाहिए, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए या उसका वध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें ट्रूथ की बात, सच्चाई का साथ देना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। इसके अलावा प्योरिटी की, शुद्धता की, पवित्रता की बात करनी चाहिए, पवित्र भावनाओं के साथ पवित्र एक्शन करने चाहिए। एक्शन इज धम्म, और यही सही मायने में क्या होगा? धम्म होगा। ओबेइंग वंस पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड रेस्पेक्ट फॉर द वंस गुरु। और ये क्या भी बताया कि अगर आप धर्म को सही मायने में फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, उनकी ओबे करनी पड़ेगी, उनका सम्मान करना पड़ेगा। एंड एल्डर्स, और आपसे बड़ों का भी आपको क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज की परिभाषा में भी हम देखते हैं, आज के वातावरण में हम देखते हैं, तो आज के एनवायरमेंट में हम पेरेंट्स या एल्डर्स की हम क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं, और रेस्पेक्ट करते हैं तो एक अच्छे नागरिक बनते हैं। रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, और आज भी हम गुरु का सम्मान करते हैं, तो अशोक के धम्म में भी क्या बताया? गुरु का सम्मान करने की बात की गई। बीइंग एंड चैरिटेबल्स टुवर्ड्स वन फ्रेंड्स, और अगर आपके पास अगर कुछ हो या कुछ एक्सेस हो तो अपने मित्रों की क्या भी करनी चाहिए? हमें मदद भी करनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे कोई भी सोशली हो, उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए। एंड रिलेटिव्स एंड ब्राह्मण्स एंड द नीडी एक्सेट्रा, और हमें हमारे रिश्तेदार, मित्रों की और ब्राह्मणों की हर संभव मदद करनी चाहिए। एंड नीडी पर्सन, जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये बात अशोका के धर्म के अंदर या धम्म में बताई गई है। अकॉर्डिंग टू बुद्धाज रॉक एडिक्ट्स एंड अशोकाज एक्सपेक्ट हिज द बिलीफ इन द एंड बुद्धाज एंड त्रिरत्न, नेमली बुद्ध, धम्म एंड संघ। मतलब अशोका की जो बिलीफ जो है या उसके विचार जो हैं वो बुद्धास के त्रिरत्न के अंदर बताए गए हैं। वो त्रिरत्न बताए हैं बुद्ध, धम्म और संघ। संघ का मतलब होता है किसी काउंसिल को कह सकते हैं, मतलब किसी कमेटी को कह सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उसके बाद में धम्म के बाद उन्होंने धम्म यात्राएं शुरू की। प्यारे बच्चों, पहले के लोग, राजा महाराजा क्या क्या करते थे? नौका विहार क्या करते थे या वन विहार क्या करते थे, और वहां जाकर वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार या हंटिंग किया करते थे, अपने शौक पूरे किया करते थे। लेकिन अशोक ने क्या किया? वो हंटिंग पे बैन किया और वध करने पे बैन लगाया, और किसी प्रकार के यज्ञ वगैरह के ऊपर भी उन्होंने क्या लगा दिया? यज्ञ में अगर किसी पशु की या नर की बलि दी जाती थी उनको भी पाबंद कर दिया। और उन विहार की बजाय या उन वन विहार की या वन यात्राओं की बजाय अशोका ने क्या चलाया? धम्म यात्रा चलाई, और धम्म यात्राओं में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ब्राह्मणों भिक्षुकों को दान दिया, और
जो भी किसी अनुष्ठान या यज्ञ में जो बलि दी जाती थी उनको बैन किया। इस प्रकार धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने धम्म यात्राएं चलाई। तो मेरे ख्याल से अशोक के धम्म के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।